बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और इस नवरात्र में नवरात्रि के शुभ अवसर पर ही हम आपको माता सती के उन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें माता सती ने दूसरा अवतार लिया। पहला अवतार में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में उन्होंने अवतार लिया और दूसरे अवतार में हिमाचल के घर माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। उस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिवजी के साथ कैसे हुआ और उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरा मन अतृप्त रहता है। मैं तभी तृप्त होऊंगा कि जब आप मुझे भगवान शिव जी के अन्य चरित्रों का वर्णन सुनाएंगे। इसके विपरीत यह इच्छा और भी बढ़ती जाती है कि मैं भगवान सदाशिव के चरित्र निरंतर सुनता रहूं। और हे नारद, दक्ष यज्ञ में माता सती जब भस्म हो गई तो उन्होंने पूर्व से ही माता सती ने वरदान मांगा कि मुझे आपके चरणों का भक्ति सदैव प्राप्त हो, आपकी प्रीति मेरे ऊपर कभी भी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना जी के गर्भ से माता सती ने दूसरा अवतार पार्वती जी के रूप में लिया। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, मैं मैना को भी नहीं जानता। अस्तुता अब विस्तार पूर्वक यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैना किसकी पुत्री थी और किसके साथ उनका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों के राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। वह पर्वत प्रदेश में अत्यंत रमणीय है। उसी प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां बिना तेल के ही दीपक जलाए जाते हैं और वहां के निवासी अपने घर को देवदारू नामक लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहां की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते रहते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहां पहुंच जाए तो वहां के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उनका आदर और सत्कार करते हैं और उनको ऊंचा आसन देते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहां की स्त्रियों में निर्भय होकर स्वच्छंद जहां भी जा सकती हैं और घूमती रहती हैं। सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहां सर्वत्र खिले ही रहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा हूं जिस प्रकार की उसने मेरे द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया था। सर्वप्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाया जाए, तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे वहां का राजा बना दिया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर था तथा
उनका स्वरूप सत्पुरुषों के समान था। वह विशाल शरीरधारी एवं पृष्ठ परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बुद्धिमान थे, और वह अपने समान ही, वह ना तो औरों को दिखाई देते हैं और ना कोई उनके पास ही पहुंच सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीति पूर्वक राज्य किया करते हैं। प्रजा का पालन करना उनकी शुद्ध बुद्धि ही है। उनकी प्रजा भी शुद्ध आचरणों वाली, व्रत नियमों का पालन करने वाली, पृथ्वी से रस लेती हैं तथा वर्षा सदैव उनका गोद भरण करती हैं। जिस प्रकार राजा, उन्हीं प्रकार उनकी प्रजा भी है। इस प्रकार उनकी भलाई में सभी धन वो राजा खर्च करते हैं। नारद हिमांचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए हैं और परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा समदर्शी भी हैं। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन पोषण भी करते हैं और किसी कार्य में शीघ्रता भी नहीं करते। वह दूसरों के आनंद के लिए धन खर्च करते हैं और इसलिए मौन रहते हुए अपने प्रजा का पालन किया करते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। शक्तिशाली होते हुए भी वे दीन बने रहते हैं। त्याग तथा संतोष की कृति का प्रकाश बढ़ाकर उनमें अहंकार से अपना संबंध तोड़ दिया। यद्यपि वह युवा तो हैं, पर वृद्ध पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करते हैं। उनमें उदारता है और वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देते हैं ताकि धर्म स्थिर बनी रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुणों के ज्ञाता हैं। उनके राज्य में चोरों ने चोरी करना ही छोड़ दिया और वे वेद के अनुसार चलने लगे। उसके मित्र प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते हैं। उनके राज्य में किसी को कोई भी कष्ट नहीं है। हे नारद, उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, यानी कि मैना पितरों की पुत्री है। यह कथा मैं आपको फिर से सुना रहा हूं कि इस कथा में सर्वश्रेष्ठ यही पूछा जाता है कि मैना कौन थी और हिमांचल कौन थे, क्योंकि माता पार्वती जी से यह कथा जुड़ी हुई है। इसलिए उनके माता पिता के संबंध में इस कथा में जानना बहुत ही जरूरी है। आगे की कथा में माता मैना की अत्यंत स्नेहपूर्ण शिव जी से भक्ति और स्नेह दोनों ही लगा हुआ है। देवताओं ने ऐसा कार्य अपनी पितरों से कहा और जिसके कारण देवताओं का दुख दूर हो जाए, इस तरह उन्होंने जाकर पितरों से प्रार्थना किया। अपनी पुत्री के श्राप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमांचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीतियां थी वह सभी हुई। वे इस यद्यपि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे तथा विष्णु जी को तथा देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हुई कि इसी घर में जो पुत्री का जन्म होगा वह आदि शक्ति माता होंगी। वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएंगी। अस्तुता विवाह हो जाने के उपरांत हिमांचल मैना को साथ ले अपने घर लौट गए।
बोलो शिव शंकर भगवान की बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और इस नवरात्र में नवरात्रि के शुभ अवसर पर ही हम आपको माता सती के उन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें माता सती ने दूसरा अवतार लिया। पहला अवतार में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में उन्होंने अवतार लिया और दूसरे अवतार में हिमाचल के घर माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। उस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिवजी के साथ कैसे हुआ और उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरा मन अतृप्त रहता है। मैं तभी तृप्त होऊंगा जब आप मुझे भगवान शिव जी के अन्य चरित्रों का वर्णन सुनाएंगे। इसके विपरीत यह इच्छा और भी बढ़ती जाती है कि मैं भगवान सदाशिव के चरित्र निरंतर सुनता रहूं। और हे नारद, दक्ष यज्ञ में माता सती जब भस्म हो गई तो उन्होंने पूर्व से ही